हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को डेट फार्मूले के बारे में बताने जाऊँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे फार्मूले हैं। जैसे आप जाओ फार्मूले में तो यहाँ पे आप डेट का फंक्शन देख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे फार्मूले दिखेंगे। तो इन्हीं फार्मूलों के बारे में आज मैं डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। वन बाय वन आप मेरे चैनल पे बने हैं तो आप इन सारे फार्मूलों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहला फार्मूला है जो देख सकते हैं, मैंने सबकी डिटेल यहाँ पे डाल रखी है। तो पहला जो फार्मूला आता है वो डेट का आता है। तो अब डेट फंक्शन का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये डेट फंक्शन है। अब अपडेट इस फॉर्मेट में दिया हो, ठीक है। 27 तारीख है, 11वां महीना है, 2023 है, ठीक है। तो इस केस में अगर इनको डेट लिखना हो, ठीक है, तो इस तरह के अगर फंक्शन एक्सेल में आते हैं, ठीक है, इस पैटर्न में आते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचोगे कि यार डेट तो हम नॉर्मली जो होता है कंट्रोल करके ऐसे दबा देंगे तो ठीक है, सेमी कॉलम तो वो ऑटोमेटिक डेट लिख लेगा। तो ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक है कि हम डेट लिखने का। अगर ये अगर मैं ये कहूँ कि हमें फॉर्मूले के थ्रू डेट लिखना है, अगर वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, डी ए टी डेट वाला फंक्शन लगाना है, ठीक है। डेट फंक्शन लगा के यहाँ पे आप देखो ईयर पूछ रहा है तो ईयर के कॉलम ये है, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद मंथ पूछ रहा है, मंथ का कॉलम ये है, ठीक है। उसके बाद डे पूछ रहा है, डे का कॉलम ये है। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और देखेंगे ये ज्वाइन करके इसने दे दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो लोग सोचते हैं कि यार फार्मूले का क्यों बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आ जाती हैं डाटा में, ठीक है। तो वहां पे अगर हमें उस कंडीशन में हमें ये फार्मूले का यूज करना पड़ जाता है, ठीक है। तभी कुछ ना कुछ सोच के ही बनाया गया होगा इस फार्मूले को, ठीक है, कि 3 डेट दी गई, कहीं कंडीशन होगा तो अगर उन्हें ज्वाइन करना है तो इस तरीके से हम, ठीक है, जो ज्वाइंट कर सकते हैं। ये तरह ही डेट फंक्शन। अगर अब हम दूसरा तरीका है, जैसे कि अगर कोई डेट आपने टेक्स्ट फंक्शन का यूज करना सीखा ही होगा। अगर आपको टेक्स्ट फंक्शन का यूज करने आता होगा तो आप इक्वल टू लगाइए, ठीक है, कि यहाँ पे यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है। और सॉरी, स्क्रीन रिकॉर्ड, तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट फंक्शन का यूज करना है, मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। टी ई, ठीक है, ये टेक्स्ट फंक्शन आपने यूज किया। उसके बाद आपने वैल्यू क्या दी, कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, ये आपने वैल्यू दी। अब इस वैल्यू को ये टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, ये भी डेट लिखता है, लेकिन इस कॉमा लगा के अब फॉर्मेट देना है, किस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। तो आपको एक डी डी, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखना है। फिर मंथ लिखना, अगर जुलाई उलाई लिखना है, ठीक है, इस फॉर्मेट में जून जुलाई लिखना है तो 3 बार एम दबाएंगे। अगर नॉर्मल 0705 इस फॉर्मेट में लिखना है आपको, तो वो सही, तो मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है एम, ठीक है। उसके बाद ईयर के लिए माइनस, अगर 3 बार वाई दबाएंगे तो 23, जैसे 2023 है तो 23 लिख देगा, 4 बार दबाएंगे तो 2023 लिखेगा। तो इसमें मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए 4 बार वाई, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। एक यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिए ये हमें यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ना कॉमा लगेगा, आपको यहाँ पे सेमी कॉलम लगाना पड़ेगा शिफ्ट के साथ, तभी ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलम लगा दी, अब इंटर मारिए तो देखिए
इसने क्या किया, इसको इस फॉर्मेट में 18 मई 2023। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आज की डेट आपको लिखनी है तो आपको पता ही है कि जैसे क्या करना है आपको, कि मैं एक अभी नेक्स्ट वीडियो में मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, बता दूंगा कि आपको अगर आज की डेट लिखनी है तो कौन सा यूज करना है। अगर आप जैसे सीरियल नंबर लिखते हो, ठीक है, आपको सीरियल नंबर भी नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे ही कोई सी कॉलम में कोई चीज फिल किया डाटा, तो ऑटोमेटिक आपका सीरियल नंबर भी आएगा, उसके अकॉर्डिंग आज की डेट भी आएगी। और अगर आप कल की डेट में नेवर करते हो तो डेट भी चेंज नहीं होगी, डेट भी आपका वही रहेगा। ठीक है, तो मैं सारी डिटेल दूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुंचता रहे। और ये मैं कैसे करूंगा तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।